हेलो, आप देखते हैं सेल्फ ज्ञान और आज इस वीडियो में देखेंगे कि बीएड का जो ऑफ़र लेटर है वो कैसा है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट और जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट होते हैं उनको कैसे बुलाया जाता है। अगर आप काउंसलिंग पे जो दिए हुए टाइम में नहीं पहुंचेंगे तो आपकी सीट किसी और को कैसे दे दी जाएगी और क्या क्या कितने पे मेरिट जो है वो लगी है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिना टाइम गवाए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है, सब सीधा सीधा लिखा है कि अगर आप जैसे रीजनल सेंटर 1 का, दिल्ली रीजनल सेंटर 1 का दिखाया गया है, अगर आप जो है आपने जो काउंसलिंग की डेट दिया है उस पर अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और एडमिशन विल बी ऑफर टू द गिवन टू द कैंडिडेट टू द वेटिंग लिस्ट। या जो आपसे आगे कोई कैंडिडेट बचा है उसको वो जो आपकी काउंसलिंग होती है, क्योंकि आप टाइम पे नहीं पहुंचे जाए तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है एग्ज़ाम में या उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो आपका वेटिंग लिस्ट तो आपको अपने दिए हुए टाइम पे उसके ऊपर पहुंचना है। अब जो है मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो है अब वेटिंग लिस्ट करके इस तरीके से आपकी एक लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट बीएड की। तो इसमें वेटिंग लिस्ट में भी दिल्ली के जो दिल्ली 1 2 3 4 है उसकी वेटिंग लिस्ट पिछली बार कितना 280 तक वेटिंग लिस्ट दिया है उन्होंने। और जो सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो दिल्ली 1 दिल्ली 2 दिल्ली 3 रीजनल सेंटर, मतलब पूरी दिल्ली के जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो लगभग कितने लिए इन्होंने 400 लिए हैं। तो 400 को तो शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है। तो ये वेटिंग लिस्ट में इसलिए लगते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फीस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते या काउंसलिंग में नहीं आ पाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को जो है वो आप कर दिया जाता है। तो देखो वेटिंग लिस्ट भी कितने 280 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपका कोई वैकेंट सीट फिर भी वैकेंट रह जाती है तो ऐसे किसी को उठा के ऐसी एडमिशन नहीं दे दिया जाता, तो बाकायदा दोबारा फिर एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है। जैसे ये इसमें लिखा है वेटिंग लिस्ट के 2 सीट वैकेंट रह गई थी इनकी, तो इन्होंने उसको दोबारा ऑफ़र लेटर दिया। ठीक है, और उनको बताया कि आपको तो वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको दोबारा इन्फॉर्म किया, उनको दोबारा बुलाया और उनको बताया कि 2 सीट के लिए अपने ये डॉक्यूमेंट लेके आना है और उसके बाद आपका जो है एडमिशन होगा। तो वेटिंग लिस्ट का जो कैंडिडेट हैं उनको फिर बुला लिया जाता है जो वैकेंट सीट रह जाती है उनके लिए। ठीक है, तो अपने दिए हुए टाइम पे आपको पहुंचना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेरिट कितनी कितनी रही थी पिछले साल दिल्ली 1 2 3 की। तो हम उसके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, तो उनका जो है 3-4 डेट्स में बुलाते हैं। सबसे पहले जो दिल्ली 1 में है जो कैटेगरी जनरल वाला है, इसके 75 मार्क्स से शुरू हुआ है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 पे जो है। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे जनरल ओबीसी एससी इन सब का पर रैंक सीरियल नंबर से ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये रैंक भी लिखा है 180 638 763, इस तरीके से आपका रैंक उसमें आएगा। एससी का कितना है, काफ़ी अच्छा है, 75 तक मार्क्स उन्होंने परसेंटेज में लेके आए हैं। ठीक है, एससी लास्ट तक हम जब एससी देखते हैं तो कहाँ तक है एससी, हाँ 70 तक मार्क्स के ऊपर एससी में लगा है। ठीक है, और एसटी का कितने तक है, 74 से शुरू करके लिया है इन्होंने और 65 तक भी एसटी लिया है। और ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, एनसी मतलब नॉन क्रीमी लेयर, वो 75 से शुरू किया है और एनसी तक लास्ट तक चलते नॉन क्रीमी लेयर तक। कहाँ तक है, यहाँ तक है एनसी नॉन क्रीमी लेयर, 70% मार्क्स तक इन्होंने लिया है। फिर जनरल का इन्होंने कितने तक लिया है, 85 से शुरू किया है और ये पूरा जनरल 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 लास्ट तक जनरल चल रहा है। 85 से लेकर 75 तक जनरल के बच्चों का स्टूडेंट का नंबर पड़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 85 से 75 तक अगर जनरल में आपका दिल्ली में है, दिल्ली 1 2 3 में, तो आपका नंबर पड़ जाएगा। और ये जो है नॉन क्रीमी लेयर का 70 तक पड़ रहा है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड है, इनका तो काउंसलिंग के लिए बुला लेंगे, लगभग इनका एडमिशन हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट का भी कुछ का हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि वेटिंग लिस्ट में कितने तक आया है। तो 70, और शुरू कहाँ से हुआ था नॉन क्रीमी लेयर का, 75 से 70 के बीच में लगा है। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है मेरिट लिस्ट अप और डाउन होती है रीजनल सेंटर के हिसाब से। कहीं पे स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं बीएड के लिए, कहीं पे कम करते हैं, कहीं पे क्रेज ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो उसी हिसाब से रीजनल सेंटर वाइज लिस्ट अप डाउन भी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसमें कोई सुझाव है, सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं।
और तो मैं इसका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में हम देखते हैं। ये वेटिंग लिस्ट जो है 280 स्टूडेंट की है। अब वेटिंग लिस्ट कहाँ से कहाँ तक इन्होंने दिया है वो भी आपको मैं बता दूं। वेटिंग लिस्ट है ये तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए दिया है इन्होंने। फिजिकली हैंडीकैप का तो काफ़ी 55 तक पड़ा है वेटिंग लिस्ट में, 55 से लेके 47 तक, ठीक है। और ये एसटी जो है डब्लू वेटिंग लिस्ट, एसटी का जो वेटिंग लिस्ट है वो 63 से लेके, एसटी का वेटिंग लिस्ट 63 से लेके एसटी 61 तक है। और एससी का जो है 68 से लेके एससी वेटिंग लिस्ट जो है 67 तक है। और जनरल का वेटिंग लिस्ट जो है 73 से लेकर के 73 पे ही लास्ट कर दिया। काफ़ी कंपटीशन है 73 पे ही कट ऑफ हो गया है। और ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का 67 से वेटिंग लिस्ट लिया था दिल्ली में, और वेटिंग लिस्ट 62 तक कंप्लीट हुआ है। तो ये थी वेटिंग लिस्ट। तो आपको अपने काउंसलिंग पे टाइम से पहुंचना है, पूरे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, आई बटन में मिल जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया। फ्यूचर के अपडेट के लिए बीएड में आप एडमिशन लेने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो भी चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी चीज़ मुझे आपको बताना हो तो सबसे पहले आपके पास वो पहुँचे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू।